नमस्कार। आज की जो घटना है वो एक दुखदाई तो है ही, और आज तक के इतिहास का ये एक नया घटना है। इस प्रकार की घटना आज़ाद भारत में न किसी ने देखी है और न ही किसी ने सुनी। इस घटना में भी सीखने को बहुत कुछ है। घटना सच्ची कहानी पर आधारित तो है ही। अच्छी लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह घटना है त्रिपुरा के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जैसे दिल्ली में कमिश्नर होते हैं, वैसे ही स्टेट में डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये कहानी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पुलिस हेड क्वार्टर में उनकी मौत होती है। आज तक आजाद भारत में ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि पुलिस का सबसे आला अधिकारी अपने ही ऑफिस में या अपने ही ऑफिस से उसकी डेड बॉडी निकली। ये हुआ है। अनुराग धनखड़ डीजीपी त्रिपुरा थे। अगरतला त्रिपुरा का हेडक्वार्टर है और वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले वहाँ के जितने भी लोग पुलिस अधिकारी बनते हैं तो उनका एक सेलिब्रेशन होता है। उस वो सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसके मुख्य अतिथि वहाँ के मुख्यमंत्री थे और एक मुख्य अतिथि में खुद डीजीपी साहब थे। डीजीपी साहब ने जो उनका रोल था उस मार्च पास में, उस प्रोग्राम में बखूबी उन्होंने अपना रोल अदा किया। रोल अदा करने के बाद वो शुक्रवार का दिन था और उसके बाद वो घर चले जाते हैं। शनिवार को छुट्टी रहती है। तो जनरली त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत क्राइम का मारा मारी नहीं है। आप कह सकते हो कि एक पीसफुल स्टेट है, शांति रहता है वहाँ पे। इसीलिए डीजीपी को सैटरडे संडे को एक तरीके से कहिए कि वो लोग राहत का सांस लेते हैं। तो डीजीपी साहब चले जाते हैं अपने घर पे। सैटरडे को छुट्टी रहती है तो सैटरडे को ऑफिस आते नहीं हैं, फिर संडे हो जाता है। मंडे को डीजीपी साहब तड़के 10:30 बजे, जो उनका डेली का रूटीन हुआ करता था, वो 10:30 बजे अपने ऑफिस और दिनों की तरह पहुंच जाते हैं। लेकिन आज कुछ नया हो रहा था। उन्होंने अपना जो उनका जूनियर अधिकारी था, जो उनकी फाइलें लाने ले जाने और सारी चीज़ें को देखता था, उसको उन्होंने कहा कि देखो अभी मैं कुछ ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जनरली डीजीपी साहब का ये रूटीन नहीं होता था। डीजीपी साहब जब आते थे तो जितने भी क्षेत्र के क्राइम और उसके जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ होते थे, उन लोगों की एक मीटिंग लेते थे, उसकी रिपोर्टिंग लेते थे। ये उनका डेली रूटीन था। लेकिन आज ऐसा नहीं था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये डीजीपी साहब जो थे, इनके बारे में जितने भी, ये 1994 बैच के थे। तो जितने भी अधिकारी हैं तत्कालीन, जो अभी वर्तमान में अधिकारी हैं 94 बैच के, उन लोगों का कहना था कि एक बड़े ही पाक साफ नेक नियत के अधिकारी थे। जहाँ पे भी इन्होंने अपना रोल अदा किया, सीबीआई से लेकर के तमाम यूएन पीस वाले में भी इन्होंने अपना रोल अदा किया और हर जगह बाखूबी इन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से अपना रोल अदा किया था। इनका नाम
अनुराग धनखड़ जी जो डीजीपी हैं, वो हाईलाइट तब हुआ जब इन्होंने नीरव मोदी का केस को उजागर किया था। तो उस केस में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और भी कई केस ऐसे थे जो बहुत ही इस देश में नाम में रहा और उसके कारण अनुराग धनखड़ जी का नाम हुआ। तो जब ये ऑफिस पहुंचते हैं, अपने पीएसओ को कहते हैं कि देखो, हमको तब तक डिस्टर्ब नहीं करना जब तक कि हम तुमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। जनरली जब अधिकारी अंदर जाते हैं तो दरवाजा बंद होता है, लेकिन अंदर से सिटकिनी नहीं लगा होता है, यानी अंदर से लॉक नहीं होता। तो चूंकि अधिकारी का आदेश था, जूनियर को मानना था, पालन करना था, तो वो लोग किसी प्रकार से उनको न फोन करे न कुछ करे, डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन आज कुछ नया एक और ये भी हो रहा था। जनरली डीजीपी साहब के पास जब सीनियर अधिकारियों का कॉल जाता था तो उस कॉल को वो पिक करते थे, जो भी रिस्पॉन्स उनको करना होता था वो करते थे। कई बार इस जो 1.5 घंटे का समय था, इस दौरान उनके लैंडलाइन पे भी कॉल आया, उसको उन्होंने पिक नहीं किया। उनके पर्सनल मोबाइल पे कॉल गया, उसको उन्होंने पिक नहीं किया। तो जब 1.5 घंटा से ज़्यादा, लगभग 12 बज गया, तब थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगा वहाँ के अधिकारियों को। अटपटा इसलिए लगने लगा क्योंकि जनरली डीजीपी साहब जो सीनियर अधिकारी थे या जो बड़े अधिकारी, बड़े लोग जो होते हैं, वीआईपी जो होते हैं, उनका वो फ़ोन पिक करते थे। लेकिन उसी फ्लोर में, चूंकि 2nd फ्लोर पे इनका ऑफिस था, उसी फ्लोर में जो है और अधिकारी सारे रहते थे, उन लोगों ने भी फ़ोन पे कॉल किया, डीजीपी साहब ने कॉल पिक नहीं किया। जब उन्होंने कॉल पिक नहीं किया तो उसके बाद कुछ लोग आए। अब सीनियर अधिकारी ही कुछ कर सकते थे, तो उन लोगों ने नॉक पहले करना शुरू किया। नॉक किए, नो रेस्पॉन्स, फ़ोन किए, नो रेस्पॉन्स, लैंडलाइन पे कोई रेस्पॉन्स नहीं। तब इन लोगों ने फिर तेज तेज का उसमें दरवाजे पे नॉक करना शुरू किया। और एक बात अजीब ये भी लग रही थी कि डीजीपी साहब ने खुद को अंदर से क्यों लॉक कर लिया। बाहर तो गार्ड रहते ही हैं, कोई उनको डिस्टर्ब थोड़े ना करने वाला था, तो अंदर से क्यों लॉक कर लिया, ये भी मन में खटका। और अब नॉक का आवाज़ भी नहीं, कोई रिप्लाई भी नहीं। तो तब लोगों ने तय किया, वहाँ के अधिकारियों ने तय किया कि उनकी जो दरवाज़ा है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि अब बहुत तेज तेज का लोग धक्का मार चुके थे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तो जिस चेयर पे डीजीपी साहब बैठते थे उस पे वो नहीं थे। उसके बाद बगल में एक रेस्ट रूम होता है उनका, वहाँ पे भी जाकर के लोगों ने देखा तो वहाँ पे भी डीजीपी साहब नहीं थे। फिर बाद में लोगों को शक हुआ कि ज़रूर ये बाथरूम में होंगे। बाथरूम का जब दरवाज़ा खोला गया तो सभी लोग स्तब्ध हो गए, सबको शौक लग गया। वहाँ पे डीजीपी साहब की लाश पड़ी थी। लोगों ने आनन फानन में बॉडी को उठाया और उठा के वहाँ के जीबी पंत हॉस्पिटल लेके गए। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त, वो लोग जैसे ही सुने कि डीजीपी साहब आए हैं तो लोग दौड़ करके आए और जितना बेहतर से बेहतर वो लोग कर सकते थे उन लोगों ने करने का प्रयास किया। एक डॉक्टर ने तो लगातार थोड़ी देर तक सीपीआर दिया। सीपीआर होता है कि जब आदमी का अंतिम समय होता है तो छाती पे ऐसे ऐसे करके पुश किया जाता है और पुश करने के बाद कई बार सांसें आ जाती है वापस। सारे प्रयास जो लोग कर सकते थे उन लोगों ने किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। 12:48 पर डीजीपी साहब को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। और उनका डेथ डिक्लेयर होने के बाद मीडिया से लेकर के तमाम सारी चीज़ों में ये जब खबरें फैली तो एक र्यूमर भी फैला। और वो र्यूमर ये फैला कि डीजीपी साहब ने खुद को अपने चैम्बर में गोली मार दी। लेकिन तब हॉस्पिटल के लोगों ने इस बात का खंडन किया और खंडन करते हुए कहा कि इनके शरीर पे कहीं पे कोई चोट का निशान नहीं है। तो ये र्यूमर रुका। अब ये जो एक घटना है
एक डीजीपी का, स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी को उसी के ऑफिस से डेड पाया गया। ना कोई खत, ना कोई लेटर अभी तक तो नहीं आया है सामने कि क्या कारण रहा कि डीजीपी साहब की डेथ हो गई। वो लेटर अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का, जो त्रिपुरा के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि डीजीपी साहब की एक पत्नी और एक बच्चा है। बेटा कनाडा में सेटल्ड है। पत्नी से उनका कुछ खास नहीं बनता है, अक्सर अनबन या झगड़ा आप कहो कि होता रहता है। और संडे के दिन यानी मंडे के दिन डीजीपी साहब की डेथ हुई और संडे को लोग कह रहे हैं, इसकी कोई पुख्ता सबूत या खबरें नहीं है, कि पत्नी से उनका एक झगड़ा हुआ था। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि अगर डीजीपी साहब को ये कदम उठाना ही था तो वो अपने घर में भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। घर में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अगले दिन का उन्होंने इंतजार किया। वो ऑफिस आए और ऑफिस आने के बाद उन्होंने इस प्रकार का काम किया। खैर, बात जो भी हो, अब डीजीपी साहब नहीं रहे। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा घटना घटा। और आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अपने परिवार में संतुलन बनाकर रखिए। बातें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो आपके या किसी के ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, अपने गुस्से पे काबू पाइए और ये याद रखिए कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं। न किसी का जीवन लेना है और न किसी की बेवकूफ़ियों, बदमाशी या बेवजहों से अपना जीवन देना है। जय भारत।